जय मां लक्ष्मी। इस वीडियो को जो भी पूरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, तुलसी माता के नीचे बांध देना। यह एक चीज पैसे गिनते गिनते तक जाओगे हो जाओगे, रातों रात धनवान। जय मां लक्ष्मी। भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष में। भक्तों, हमें तुलसी माता में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी माता की जड़ में दबा देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां का सामना भी करना हो सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में तुलसी लक्ष्मी का सदैव ही निवास राहत है। भक्तों, तुलसी माता का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी माता को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी माता अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी माता को संपूर्ण बना दी है। इसीलिए सनातन शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देश में तुलसी माता को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधि गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी माता का उपयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया। इसी कारण से तुलसी माता जगत जननी है। तो इसको समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी माता के पत्तों को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी माता का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी माता की पूजा करने से सभी पाप इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव रहता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। विष्णु भगवान की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी माता के पत्तों अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्तों के बिना विष्णु भगवान की सीधी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी माता है तो सुख, शांति और वृद्धि के लिए तुलसी माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी माता का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माता तुलसी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो। पता है, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी माता का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह विष्णु भगवान की पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी माता को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली औरतें हमेशा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी माता को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखती चाहिए कि आप तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाए। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध ग्रह के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी माता पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ती। चाहिए आप तुलसी माता पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नील रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी माता पर नई चुनरी ही बंधनी चाहिए। तुलसी माता पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी माता के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे।
तुलसी माता को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी माता का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय होता है। भक्तों, कुछ लोग जान अनजाने में तुलसी माता के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी माता का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी माता के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी माता के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी माता का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी माता के पास जल से भारत हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी माता के पौधे के पास दीप जलाने के बाद दीप को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता के नीचे बुझा हुआ दीप रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी माता का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी माता के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी माता के पौधे में शिवलिंग और भगवान गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखती चाहिए। साथ तुलसी माता के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी माता के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी माता के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। यदि तुलसी माता के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरा में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी माता की मिट्टी में ही ढाबा दें। रविवार के दिन तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी माता को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीप जालना चाहिए। अक्सर महिलाएं नहाने के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी माता को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी माता में जल देना चाहिए। इससे तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी माता का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें, तो तुलसी माता के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माता रूठ जाती है और सूखना लगती है। तुलसी माता का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी माता का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी माता के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी माता का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी माता का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी माता में तुलसी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली मुसीबत या दुर्घटना का प्रतीक होता है। इसीलिए तुलसी माता का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे प्रत्येक दिन जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी माता में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का उपयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी मां वास नहीं करती है। सनातन शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान औरतों को तुलसी माता के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी माता को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी माता को बिना स्नान किया जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी माता को जाल ना दे। तुलसी माता को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी माता के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्रताप होती है और तुलसी माता के पत्तों के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी माता के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी माता के ही अन्य पौधे अभे हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए।
माना जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी माता के पौधे अपने आप उगने लगता है तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो तुलसी माता के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी माता तुलसी रूठ जाती है। तुलसी माता के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भारी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी माता के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी माता के पास ना रखें। यह तुलसी माता की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी माता के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है। इसे तुलसी माता के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर विष्णु भगवान का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आई है। भक्तों, अगर आपको तुलसी माता के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी माता के गमले में शालिग्राम रखना से तुलसी माता का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम विष्णु भगवान का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी माता के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अलमात्र में सुवर्णा भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पे जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी माता के पौधे में रखते हैं तो विष्णु भगवान के साथ आपको तुलसी लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार जी घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थ के समाज श्रेष्ठ होता है। प्रतिदिन शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्रताप होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी माता के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो मनुष्य को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरणामृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सर पर हाथ फेर देते हैं। हमारे सनातन बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है, विष्णु भगवान की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगा, अगर उसे पर एक तुलसी माता का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक तक प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि तुलसी माता का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा लगे तो उसकी प्रतिदिन पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी माता का पौधा घर में लगाकर तुलसी माता तुलसी का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने हो सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी माता के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता के पौधे की देखभाल करें। तुलसी लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगे। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।